प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी पाप ग्रहों का प्रभाव, क्रूर ग्रहों का प्रभाव जन्म पत्रिका में रहता ही है। कई बार जो है 6ठे, 8वें, 12वें ग्रहों की दशा अंतर्दशा आ जाती है, या कि किसी नीच ग्रह की दशा अंतर्दशा आ जाती है। कोई ग्रह नीच है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे ग्रह जो है कष्टकारी होते हैं, जीवन को संघर्षमय बना देते हैं। उनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कठिनाइयां क्रिएट होती हैं, मुश्किलें आती हैं, जो कि मानसिक अशांति का कारण बनता है। प्रत्येक क्षेत्र में उन क्रूर ग्रहों की वजह से, पाप ग्रहों की वजह से, नीच ग्रहों की वजह से असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आज मैं इस खास एपिसोड पर, इस विशिष्ट कार्यक्रम पर आपके पास एक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय लेकर के आया हूं, जिसमें हम सभी नीच ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों को खोज करके आपके सामने लाए हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को फॉलो करते हैं, आत्मसात करते हैं, इन उपायों को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से उन पाप ग्रहों के प्रभाव में कमी आएगी और आपको जो काम रुक रहे हैं, जिन कार्यों में असफलता मिल रही है, वो काम बनने शुरू हो जाएंगे और आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करते नजर आएंगे। मैं समस्त ग्रहों के उपायों की श्रृंखला में आगे बढ़ूं, उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम पर आगे बढ़ते हैं और पाप ग्रहों के उपायों की चर्चा करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अनिष्टकारी है, सूर्य जो है गलत त्रिक भावों का स्वामी है, या कि सूर्य नीच राशि में चला गया है और सूर्य के दुष्प्रभाव जो है जीवन में देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तांबे में बने हुए सूर्य को लॉकेट के रूप में धारण करना चाहिए। तांबे के बने बनाए लॉकेट सूर्य जो है आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे, और किसी लाल धागे में तांबे के सूर्य को लॉकेट के रूप में धारण करें। साथ ही तांबे का कोई छोटा सा टुकड़ा प्रत्येक रविवार को 3 महीने तक लगातार बहते हुए जल में प्रवाहित करें। साथ ही तांबे की वस्तुओं का या तांबे का गुड़ का रविवार के दिन दान करें। रविवार को गाय को गुड़ खिलाना भी जो है तो ऐसे जातकों के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। यह सारे उपाय रविवार के दिन ही करने हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में सूर्य अशुभ हैं और बुरे प्रतिफल दे रहे हैं, ऐसे जातकों को उपाय के बतौर चाहिए कि रात के समय आग को दूध से ठंडा करें। अगर आग को दूध से ठंडा करते हैं, आग को दूध से बुझाते हैं, तो सूर्य का दुष्प्रभाव कम होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है, चंद्रमा नीच राशि में है, चंद्रमा त्रिक भाव का स्वामी है और अपनी दशा अंतर्दशा आदि में दुष्प्रभाव दे रहा है, और चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे जातकों का मन हमेशा जो है अशांत और उद्विग्न रहता है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए चांदी का छोटा सा टुकड़ा
3 महीने तक लगातार बहते हुए जल में सोमवार के दिन प्रवाहित करना चाहिए। सोमवार के दिन किसी ऊंची जगह से 100 से 1.5 ग्राम 200 ग्राम जितना भी संभव हो सके दूध ऊंची जगह से नीचे गिराएं, पहाड़ आदि से। खासतौर से उपाय रात्रि में करना चाहिए। तो दूध को ऊंची जगह से गिराएं तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी छत से रात्रि के समय जो है तो दूध को नीचे गिराएं या कि दूध को कुएं में गिराएं। तो ऐसा करने से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव कम होगा। यह उपाय रात्रि में और सोमवार के दिन और पूर्णिमासी के दिन करना है। छत से नीचे गिराना दूध को या कि कुएं में गिराना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह सुविधाएं सबके पास रह सकती हैं। इस उपाय को 3.25 महीने तक लगातार रोज नित्य करना है। ऐसा करते हैं तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। रात को दूध और पानी दोनों मिश्रित करके अपने सिरहने पर रखें और उस जल को प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में डाल दें। ऐसा करने से भी, इस उपाय को अपनाने से भी जो है चंद्रमा मजबूत होंगे और चंद्रमा के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। चंद्रमा के दुष्प्रभाव को, अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें दूध, चावल, सफेद वस्तुएं आदि आ गई। दूध का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। अगर चंद्रमा की वस्तुओं का भी दान करते हैं तब भी चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। चंद्रमा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए दूध और जल मिश्रित जल से भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार को अभिषेक करें। ऐसा करने से भी जो है चंद्रमा ठीक होगा, तो चंद्रमा के दुष्प्रभाव कम होंगे। और एक बात का और ध्यान देना है कि जिन जातकों का चंद्रमा खराब है, अशुभ फल दे रहा है, ऐसे जातकों को पहली बात तो दूध का सेवन करना ही नहीं चाहिए। खास तौर से रात्रि में बिल्कुल भी दूध का सेवन ना करें, और अगर करना आवश्यक हो तो उसमें थोड़ा सा हल्दी वगैरह डाल दें ताकि उसका कलर, उसका रंग बदल जाए और दूध का प्रभाव दूसरे ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाए। अब बात करते हैं मंगल की। जिन जातकों की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में मंगल अशुभ भावों का, त्रिक भावों का स्वामी है, पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है और दुखदायी हो रहा है, दुख का कारण बन रहा है, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर आदि परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंगल को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को 50 से 100 ग्राम का गुड़ पहाड़ से नीचे गिराना चाहिए प्रत्येक मंगलवार को, अथवा कुएं में नीचे गिराना चाहिए। ऐसा करने से मंगल के दुष्प्रभाव कम होंगे। अथवा प्रत्येक मंगलवार को तेज बहते हुए जल में 150 ग्राम गुड़ प्रवाहित करना चाहिए। यह उपाय लगातार जो 3.25 महीने से 5 महीने तक अगर ऐसे जातक करते हैं और हनुमान जी के सन्मुख सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का मंगलवार के दिन पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी और ऐसे जातकों का मंगल होना शुरू हो जाएगा। यह उपाय प्रत्येक मंगलवार को ही करना है। 21 मंगलवार अगर बतासों को 150 ग्राम बतासों को आप बहते हुए तेज जल में प्रवाहित करते हैं, तेज पानी में बहाते हैं किसी नदी वगैरह में, तब भी मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। गुड़ की मीठी रोटी बना करके गरीबों में दान करने से भी जो है, गाय को खिलाने से मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। चमेली के तेल में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना मंगल के दुष्प्रभाव में कमी लाएगा। हनुमान जी की 5 मंगलवार उनका ध्वज, उनकी पताका बदलने से भी जो है मंगल के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। ये सारे उपाय जो है मंगल के मंगलवार को ही करने हैं। अब बात करते हैं बुध की। जिनके जन्म पत्रिका में, जिनके जन्म कुंडली में बुध खराब है, बुध त्रिक भाव का स्वामी है, नीच राशि में है, बुध परेशान कर रहा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे जातकों को चाहिए 100-200 ग्राम या जितना भी संभव हो सके, कम भी ले सकते हैं, हरी मूंग
या कि हरा मटर लेकर के पहाड़ से नीचे गिराएं प्रत्येक बुधवार को, अथवा कि कुएं में गिराएं। ऐसा करने से भी जो बुध के दुष्प्रभाव कम होंगे। पहाड़ों आदि में जाना तो मेरा ख्याल है संभव नहीं होगा, लेकिन यह उपाय अगर कुएं में गिराते हैं तो भी इसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। और यह उपाय लगातार प्रत्येक बुधवार को 3 महीने तक करना है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में बुध खराब है, दुष्प्रभाव दे रहा है, ऐसे जातकों को फिटकिरी को जला करके उसकी भस्म बना करके उसको पीस कर उसका मंजन करने से भी बुध जो ठीक होता है और बुध के दुष्प्रभाव में कमी आती है और दांत भी स्वस्थ रहते हैं। अब बात करता हूं देवगुरु बृहस्पति की। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ हैं, देवगुरु नीच राशि में चले गए हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे जातकों को उपाय के बतौर में चाहिए 50 ग्राम हल्दी अथवा 50 ग्राम चने की दाल प्रत्येक गुरुवार को पहाड़ से नीचे गिराएं या कि कुएं में डालें। ऐसा करने से गुरु के दुष्प्रभाव कम होंगे और गुरु के शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अथवा चने की दाल या हल्दी को बहते हुए तेज जल में भी प्रवहित कर सकते हैं। यह उपाय प्रत्येक गुरुवार को करना होगा। चने की दाल का दान करना चाहिए। गुड़ मिश्रित आटे की लोई बना करके गुड़ मिश्रित चने की दाल लेकर के प्रत्येक गुरुवार को अगर गाय को खिलाते हैं तब भी देवगुरु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे। जिन जातकों की कुंडली में गुरु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, घर में धन की कमी रहती है, दरिद्रता पैर पसार चुकी है, किसी न किसी की सेहत में खराबी बनी रहती है, संतान नहीं हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो घर के प्रत्येक सदस्य से कुछ न कुछ पैसे लेकर के प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के, कृष्ण के, राम जी के मंदिर में या कि हनुमान जी के मंदिर में भी दान करते हैं तो ऐसे जातकों का मंगल होगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी और उनके अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। किंतु यह दान गुप्त दान करना चाहिए, किसी के हाथ में देना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र की। अगर जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र बुरे प्रभाव दे रहा है, शुक्र के दुष्प्रभाव से अगर कोई जातक पीड़ित है तो उनको उपाय के बतौर में चाहिए तो शुक्र को ठीक करने के लिए 50 ग्राम दही या कि दूध से बनी हुई खीर 50 ग्राम अथवा कपूर की 5 टिकिया लेकर के, जो भी आपको सुलभ हो जाए इन 3 वस्तुओं में, या कि दूध में मिश्री डाल करके मीठा करके दूध भी ले सकते हैं। पहाड़ से प्रत्येक शुक्रवार को नीचे गिराएं अथवा कुएं में डालें। ऐसा अगर नियमित लगातार 3 से 5 महीने तक ऐसे जातक यह उपाय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, शुक्र के शुभ प्रभाव परिलक्षित होंगे। शुक्र से पीड़ित जातकों को चाहिए कि नियमित रूप से रोज गौ को ग्रास देना चाहिए। अपने खाने से कुछ हिस्सा निकाल करके गाय को ग्रास के रूप में दें। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। कपूर का दान करना चाहिए, खीर जो है गरीबों में बांटना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। दही और कपूर का दान मंदिर में करें और ऐसे जातकों को प्रत्येक शुक्रवार को माथे पर दही का टीका लगाना चाहिए। शुक्र से पीड़ित इस उपाय को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र के दुष्प्रभाव कम होंगे और उनकी शुभता देखने को मिलेगी और उनसे संबंधित सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं न्यायाधीश दंडाधिकारी शनि की। अगर किसी की जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है, अशुभ भाव के स्वामी है, नीच राशि में है, अशुभ फल दे रहे हैं अथवा शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है और शनि से पीड़ित है तो ऐसे जातकों को चाहिए काला उड़द 100 ग्राम लेकर के किसी पहाड़ से नीचे गिराएं अथवा कुएं में गिराएं। यह उपाय जो है
प्रत्येक शनिवार को करना होगा। और यह उपाय अधिक दिनों तक, चूंकि शनि मंद ग्रह है, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, अतः 6 महीने से साल भर यह उपाय अपनाना चाहिए। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से शनि के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। अगर शनि से ज्यादा ही पीड़ित नजर आ रहे हैं, जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा है, असहनीय है, सब्र का बांध टूट गया है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भर करके उसमें शनिवार के दिन अपना चेहरा देखें और उसमें 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का डाल लें। जैसे आईने में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक वैसे ही कांसे के कटोरे में सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें और चेहरा देख करके ओम सं शनैश्चराय नमः और शनिदेव से प्रार्थना करें कि मैं थक गया हूं, मेरी मुसीबतें दूर करें, मेरे जीवन के संघर्ष कम हो, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और ऐसा कहकर के उस सरसों के कटोरे सहित किसी दान लेने वाले व्यक्ति को दान कर दें। 2-4 महीने में यह उपाय करते रहें। ऐसा करने से निश्चित रूप से शनि के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। प्रत्येक दिन अपने खाने से कुछ हिस्सा निकाल करके अपनी छत पर कौवों को डालें। अगर कौवों को डालते हैं तब भी जो है तो शनि के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। अपने वजन के बराबर कोयला गोधूली वेला में बहते हुए तेज जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से भी शनि के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी और शनि के शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम सं शनैश्चराय नमः करके शनिदेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी जो है शनि की पीड़ा से निजात मिलेगी और शनिदेव आपका मंगल करेंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु यद्यपि छाया ग्रह है, जिन जातकों की कुंडली में राहु पीड़ित है, त्रिक भाव में है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, ऐसे जातकों को चाहिए कि राहु की पीड़ा से निजात पाने के लिए किसी पहाड़ से 1 पाव कच्चा कोयला लेकर के पहाड़ से नीचे गिराएं अथवा कुएं में नीचे गिराएं। ऐसा करने से राहु की पीड़ा में कमी देखने को मिलेगी। राहु का उपाय भी शनिवार के दिन करना चाहिए। राहु से पीड़ित व्यक्ति भी जो है तो अपने वजन के बराबर कोयला बहते हुए तेज जल में गोधूली वेला में अगर प्रवाहित करते हैं, या कि राहु काल जब देख लें पंचांग में, जब राहु काल रहे उस समय भी बहते हुए जल में अपने वजन के बराबर कोयला अगर प्रवाहित करते हैं शनिवार के दिन, तो भी जो है राहु के दुष्प्रभाव से कमी मिलेगी और उनका अशुभ प्रभाव कम होगा। थोड़ा सा कोयला, 5 बादाम और पानी वाला नारियल और थोड़ा सा कोयला लेकर के प्रत्येक शनिवार को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यह उपाय लगातार 3 से 4 महीनों तक प्रत्येक शनिवार को करने से राहु की पीड़ा में कमी आएगी। मूली का दान करने से भी राहु की पीड़ा से निजात मिल सकती है। अब करते हैं केतु की बात। अगर जिनकी जन्म कुंडली में, जिनकी जन्म पत्रिका में केतु देव खराब हैं, केतु अपना अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह भी है, तो केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मुट्ठी भर उड़द लें और मुट्ठी भर उड़द पहाड़ से नीचे गिराएं अथवा कि कुएं में गिराएं। ऐसा करने से केतु के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। जो लोग केतु से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को मंदिर में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से भी केतु की पीड़ा में कमी देखने को मिल सकती है। अन्नदान मंगलवार के दिन केतु के उपाय के लिए हनुमान जी के मंदिर में करना चाहिए और सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की खूब पूजा अर्चना करना चाहिए और हनुमान जी को चमेली मिश्रित सिंदूर अर्पित करना चाहिए, लगाना चाहिए। ऐसा करते हैं तो केतु की पीड़ा से निजात मिल सकती है और केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। केतु से संबंधित उपाय मंगलवार के दिन करने चाहिए और 6 महीने तक लगातार करने चाहिए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ।
जय श्री कृष्ण।